नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन और सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो मुझे पता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, मैं कमेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं सारे के जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लाया हूं दोस्तों। उसके पहले डिस्क्लेमर, इस चैनल पे दी गई जानकारी का उद्देश्य मात्र केवल ज्ञानवर्धक है, फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी यूट्यूबर को इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं। साथ में इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो कृपया कर शांति बनाए रखें। दोस्तों आप आते हैं स्पेशल मैसेज पे। दोस्तों स्पेशल मैसेज मेरा उन सब के लिए है जो भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। दोस्तों इस कोविड लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि बेसलेस होते हैं, ठीक है, जिनके पीछे कोई प्रूफ होता नहीं है, उनके पास कोई रीजन भी नहीं है ये बनाने का सिवाय व्यूज के, ठीक है। और साथ में ये दिक्कत आ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, मैं पार्टिकुलर यूट्यूब को टारगेट नहीं कर रहा यूट्यूबर को, बट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो उसी के बेस पे आगे के डिसीजंस लेते हो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि बीएससी नॉटिकल साइंस आप मत करो, उसका मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, अगर मैं उसके ऊपर प्रूफ नहीं दे पा रहा हूं आपको, तो वो चीज जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, ठीक है। और ऐसा मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, बस ये फॉर एग्जांपल था। और साथ में मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण आपको देके बताता हूं आईएमयू सीईटी दिसंबर के बारे में, जो कि 2020 में होने वाला था, ठीक है। अभी होगा कि नहीं होगा इस चीज की आईएमयू ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है, बट कुछ ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हैं, माने जाने यूट्यूबर्स हैं, जिनको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है उनपे, उन्होंने 4 महीने पहले ही इस चीज की प्रेडिक्शन कर ली है कि उस आईएमयू सीईटी दिसंबर में होने वाले जो एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न कैसे होगा और उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, उसकी फुल डिटेल्स उन्होंने बता रखी है। और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि उन्होंने कैसे पब्लिक को उल्लू समझ रखा है। साथ में एक चीज और मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये जो प्रेडिक्शन होती है दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन ये करते हैं ये हर बार सच नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि चलो पिछली बार की तरह ही, पिछले साल की तरह ही इस साल पेपर का पैटर्न वो हो, बट आईएमयू के पास पूरा राइट है दोस्तों कि वो जब सर्कुलर निकलती है 1 से 1.5 महीने पहले, ठीक है, तब रजिस्ट्रेशन से 1 से 1.5 महीने पहले उसका पूरा राइट बनता है कि वो पेपर पैटर्न पिछले साल के मुकाबले इस साल चेंज कर सकती है। तो इस पे कभी भी आप निर्भर मत रहिए कि जो भी लोग 4 महीने या 3 महीने पहले वीडियोस बना रहे हैं आईएमयू सीईटी दिसंबर के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, उन्होंने ये तक बताया है कि रजिस्ट्रेशन, कुछ लोगों ने तो ये तक बताया है कि वो रजिस्ट्रेशन डेट भी आ चुकी है दिसंबर में, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बताया है कि पेपर पैटर्न और बहुत सारी चीजें। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पे देखो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, उसको एक बार एग्जामिन करो यार, उसको देखो कि वो कितना जेन्युइन बोल रहा है। क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी चीज बाहर नहीं है, पब्लिकली है ही नहीं, और उतनी ट्रांसपेरेंट ये जो मर्चेंट नेवी लाइन है उतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। और साथ में दोस्तों मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मैं भी आपको ऐसी कोई चीज बताता हूं जो कि जेन्युइन नहीं है या फिर जिसकी मैं प्रूफ नहीं दे पा रहा हूं या कि जो कि बेसलेस है बिल्कुल, तो उसको आप मत मानिए। बट अगर जेन्युइन है, अगर मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं, अगर आप मैं सर्कुलर दिखा के आपको बोलूं कि आईएमयू सीईटी की डेट ये है, तब आप मान सकते हो। बट आईएमयू सीईटी की कोई सर्कुलर आया ही नहीं है आईएमयू के द्वारा, लेकिन बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बना रखी है और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैंने पहले से सर्च कर रखा है आईएमयू सीईटी दिसंबर 2020। आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं ये देखो, ठीक है। ये एक बंदा है, ठीक है, इसने, ये एक सेलर ही है, ठीक है, इसका 2 महीने पहले का ये वीडियो है, ठीक है। आईएमयू सीईटी दिसंबर फुल डिटेल्स, ठीक है। अब देखो ये आईएमयू सीईटी फरवरी 2021 बैच, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग दिसंबर 2020। अरे बाप रे, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करवा दिया। ओह, अब यही देखो, ये बंदा जो पहले वीडियो में था, इसी बंदे ने 1 वीक पहले ये चीज बताई है, ये चीज उन्हें रियलाइज हुई कि आईएमयू सीईटी दिसंबर में भी कैंसिल भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी इन लोगों ने पूरी अच्छी तरह से बताया नहीं है, बस बातें घुमाए ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को देखो, ठीक है, इनका चैनल का नाम आप याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 महीने पहले की एक वीडियो है, अब ये इसी बंदे की वीडियो, ठीक है, 4 महीने पहले की है, जहां पे इन्होंने आईएमयू सीईटी दिसंबर के बारे में बात की है 4 महीने पहले।
बिना कोई सर्कुलर निकले, ठीक है। पेपर पैटर्न भी बताया है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप तो चलो पहले ही लेते हैं, तो उसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मुझे एक चीज बताओ, ये 3 महीने पहले भी चलो स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन आईएमसीटी दिसंबर के बारे में पेपर पैटर्न या फिर ऐसा कुछ डिस्कस करना मतलब प्रेडिक्टेड लगता है, ऐसा लगता है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है ये सारी चीजें एजम, मतलब ऐसा मान लीजिए कि बिना कोई प्रूफ के। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आईएमयू की वेबसाइट पे आ गए हम, जहाँ पे imu.edu.in मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी होम पेज पे हैं हम अभी इसके हम सर्कुलर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्कुलर्स में जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज जैसे कि आईएमयू सीईटी दिसंबर अगर उसको कंडक्ट करना है, या आईएमसीटी जुलाई उसको कंडक्ट करना है आईएमयू को, तो वो हमेशा सर्कुलर निकालती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे एडमिशन टू डीएनएस के लिए कहीं पे आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 16 नवंबर को एक ये सर्कुलर रिलीज किया गया था, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या, ठीक है। क्योंकि इसका सब्जेक्ट है एडमिशन टू डीएनएस 2021 बैच फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ओनली, तो इसका तो कुछ है ना, होना चाहिए ना एडमिशन रिलेटेड कुछ बात। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सर्कुलर साइटेड इन द रेफरेंस ऑल द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग डीएनएस प्रोग्राम वे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द स्पॉन्सरशिप लेटर्स फ्रॉम शिप ओइंग कंपनीज और शिप मैनेजिंग और आरपीएसएल एजेंसी ऑन द ऑफिशियल letterhead of the sponsoring company duly signed by the authorized signatory indicating the number of seat sponsored for that institute। इसे कहने का मतलब है कि जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हो 11 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कि उनमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब वो कितने कैंडिडेट्स डीएनएस के लिए जो कि स्पॉन्सरशिप हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, उनको ले सकती है, ठीक है, मतलब इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो वो कितने ले सकती है, वहां ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है दोस्तों। और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे विच स्पॉन्सर लेटर रिसीव्ड एंड कंफर्म्ड बाय द शिपिंग कंपनी, मतलब ये है कि कितने सीट्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर रिसीव किया गया है और साथ में शिपिंग कंपनी के द्वारा कंफर्म भी किया गया है। तो आगे बोलती है आईएमयू हैड रिफर्ड टू द स्पॉन्सरिंग शिप ओइंग कंपनीज एंड शिप मैनेजिंग कंपनीज आरपीएसएल एजेंसीज फॉर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर्स सबमिटेड बाय द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। और इसीलिए ये चीज रिफर इसलिए की गई है ताकि जो स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो कि सबमिट किए गए हैं वो डेमो स्पॉन्सरशिप ना हो, वो ये शिप मैनेजिंग कंपनीज जो भी हैं, शिपिंग कंपनीज के द्वारा डीएनएस के लिए प्रॉपर स्पॉन्सरशिप लेटर हो वो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी स्टेट करती है कि डीएनएस एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर सॉल बी रेस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ सीट्स, उन्हीं को मिलेगा जिनके पास, जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप लेटर सबमिट की है, ठीक है, ये शिपिंग कंपनीज के द्वारा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। लेकिन आप यहां पे देखो कहीं पे भी उन्होंने ये चीज नहीं बताई है कि आईएमसीटी दिसंबर कब होने वाला है, रजिस्ट्रेशन डेट कब स्टार्ट होने वाला है, ये ऐसी कोई भी जानकारी उन्होंने मेंशन नहीं की है दोस्तों। तो इस बात से, ठीक है, इस बात से काफी चीजें क्लियर होती है कि इन लोगों ने जो चीज 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले, ये चीज 1 महीने पहले निकली है। इनफैक्ट अभी दिसंबर चल रहा है तो उन्होंने नवंबर में, वो भी 16 को निकला है ये सर्कुलर, तो उसके पहले की जितनी भी वीडियो हैं सारी की सारी एजम्पशन पे बनाई गई है। यहाँ पे देखिए फुल डिटेल्स, ये देंगे फुल डिटेल्स का मतलब क्या होता है ये शायद भूल चुके हैं या फिर क्या, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। ये जो लोग भी हैं, ठीक है, इन्होंने ऑल डिटेल्स लिख रखा है, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है एक्चुअली में कि ये क्या दे रहे हैं, ठीक है, ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो इस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको समझिए अच्छे से। तो दोस्तों आपने देखा ही, मैंने आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिखा दी और बहुत सारी चीजें क्लियर होती है उस बात से। मैंने बस फॉर एग्जांपल लिया, ये आईएमसीटी दिसंबर बस एग्जांपल है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे, जिनको मैं मना तो नहीं कर सकता, बस व्यूअर्स को बता सकता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है वो कितनी जेन्युइन है, वो उन्हें एग्जामिन करना है, ठीक है, वो उन्हें जानना है कि वो कितनी रियल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड भी होती है उनकी, तो ये सारी चीजें आपको पता करनी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप डीजीएस की साइट पे जाओगे तब भी आपको पता चल सकता है, अगर आईएमयू के बारे में है तो आईएमयू की साइट पे जाओ तब आपको पता चल सकता है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी दोस्तों कि कैसे आईएमयू के सर्कुलर्स आते हैं किसी भी इवेंट पे, मतलब अगर सीईटी होने वाला तो उसके भी सर्कुलर्स आते हैं, तो उस चीज को आप आराम से पता कर सकते हो दोस्तों। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो कितनी जेन्युइन है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैं इंटरव्यू सीरीज जो है दोस्तों वो शुरू करने जा रहा हूं, तो उसमें मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर से का इंटरव्यू लूंगा, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। साथ में एक चीज और
कि अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रहा है मर्चेंट नेवी करियर को एज ए करियर लेके या फिर कोर्स लेके, तो आप मुझे भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो मैं उस चीज को मर्चेंट नेवी ऑफिसर से पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। और सबसे अंतिम बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, ठीक है, बहुत लोगों ने बताया कि इस चीज पे आप बताइए सर, ये चीज कैसा है, ये चीज कैसी। IMACT की जो डेट पूछ रहे हैं ना, स्पेशली उन लोगों के लिए है दोस्तों कि अभी IMACT के लिए कोई भी डेट नहीं आई है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन डेट तक नहीं आई है। जब तक IMA का सर्कुलर नहीं निकलता मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं। मैंने आपको दिखाया IMA के कि IMA ने क्या सर्कुलर निकाला, IMACT जो DNS के लिए होता है, स्पेशली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए क्या सर्कुलर निकाला है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछना बंद कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी बात करेंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके मेरे नए वीडियोस का। साथ में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।